नमस्कार आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की बेहिसी के बाइस अखबार फरोशों की बढ़ती परेशानियां। अपर नीलम के ग्रेस वैली में मकामी आवाम हुकूमत से कर रहे हैं पक्की सड़क का मुतालबा। और श्रीनगर में रग्बी खेल के कई नौजवानों की बढ़ती दिलचस्पी। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी हुक्मरानों की जानिब से मीडिया पर कब्जा करने की साजिशें अपने उरूज पर हैं। मकामी सहाफियों पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से तमाम तरह की पाबंदियां आयत हैं। मीडिया से जुड़े लोग इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, जबकि वो एक दायरे में सिमट कर रह गए हैं। इसके अलावा अखबारात बेचने वाले लोगों को अलग अलग हथकंडों से परेशान किया जाता है, जिसमें उनका कमीशन और दीगर मराद को कम करना शामिल है। इसके साथ हुकूमत के जानिब से बढ़ती जा रही बेतवज्जुही के बाइस उन्हें हेल्थ, बच्चों की तालीम और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अखबार फरोश अपने लिए हुकूमत से बेहतर सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में शोबाए सहाफत और सहाफ़ियों की आज़ादी सलब करने के लिए मुख्तलिफ हुकूमती हरबों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिमत में आला हुक्काम की जानिब से एक जानिब सहाफ़ियों को हुकूमत की नाअहली और अवाम के दरपेश मसाइल की आवाज़ उठाने के एवज में उन्हें फर्जी मामलात में फंसाकर जेलों में बंद कर दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंट और टीवी मीडिया में मुख्तलिफ कायदे कानून के जरिए कदगन लगाया जाता है। इसके साथ ही साजिशन शोबाए सहाफत से वाबस्ता लोगों की तनख्वाह और दीगर मरात व सहूलियात रोक कर इन्हें कंट्रोल किया जाता है। खबर नवीस से लेकर अखबार फरोश की आमदनी को बढ़ाने की बजाय इसमें कमी की जा रही है। इसके खिलाफ अब सहाफ़ी बिरादरी में गुस्से की लहर देखी जा रही है। आजकल अखबारात की सनत जो है ना वो बड़ी मुश्किलात का शिकार है। ख़ास करके सनत के वाद होने की वजह से अखबार फरोश को बराह रास्त इससे मुतासर हुआ है। जो अखबार 1000 की वो 300 पे आ गई है, जिसकी वजह से अखबार फरोश मुतासर हुआ है। अखबारी सनत का ज़वाल होने की वजह से अखबार फरोश को जो मसलन आज से साल 2 साल पहले 100 की हज़ारों की तादाद में अखबार फरोश काम कर रहे थे, वो आज गिनती दर्जनों के हिसाब से रह गए हैं। मकामी अखबार फरोशों के आला नुमाइंदे का ये साफ इल्जाम है कि जमहूरियत के चौथे सतून मीडिया की आज़ादी सलब करने के लिए पाकिस्तान हुकूमत यहाँ आए रोज नए हरबे इख्तियार कर रही है। यही वजह रही है कि लोकल न्यूज़पेपर्स की सर्कुलेशंस और सब्सक्रिप्शंस में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। मकामी सहाफ़ी ने अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों के खिलाफ दोहरा रवैया इख्तियार कर रही है। सबसे ख़ास बात यह कि इस शोबे से वाबस्ता मुझे कम से कम 31 साल हो गए, मगर हुकूमत के बेहिसी, अखबारी मालकान की बेहिसी की वजह से आज दिन तक अखबार फरोशों को एक चार आने की भी जो ना हुकूमत की तरफ से सपोर्ट की गई है और ना मालकान की तरफ से सपोर्ट की गई है। अखबार फरोशों को हमेशा साफी भाई भी जो हमारे हैं उन्होंने तो कोशिशें की है, और उनकी कोशिशों के बावजूद हमें रीढ़ की हड्डी तो जलसे जुलूसों रैलियों खताबात के दौरान रीढ़ की हड्डी की हैसियत दी जाती है, मगर रीढ़ की हड्डी को आज दिन तक किसी ने तकवीत नहीं दी है। मुजफ्फराबाद शहर में 30 साल से ज्यादा वक्त से अखबार बांटने का काम करने वाले इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि यहाँ पर हुकूमत ने सहाफत को पूरी तरह से दफन कर दिया है। यहाँ पर हुकूमत की मुंशिगिरी करने वाले जर्नलिस्टों को हर तरह से इनाम इकराम से नवाजा जाता है, जबकि हर उन खबरों की तरह सहाफियों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है जो हुकूमत के खिलाफ बेबाकी के साथ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। ना अखबारी मालकान ने दिया, ना हुकूमत की तरफ से कोई हमें सपोर्ट मुहैया की गई है, न किसी किस्म की सहूलत है, और न साफी बरादरी की तरफ से जो उनको फंड मिलते हैं, न उनमें आज तक हमें कोई हिस्सा दिया गया है।
पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सहाफ़ी अपना और अपने अखबार के मालिक का पेट भरने के लिए खामोशी से हुकूमती आदेश मानने पर मजबूर हैं, या फिर उन्हें हुकूमत की जानिब से ढाए जाने वाले जुल्म का सामना करने को तैयार रहना पड़ता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों की बदहाली का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि चंद अखबारात को छोड़ दें तो दर्जनों ऐसे हैं जो अपने यहाँ काम करने वाले सहाफ़ियों को न तनख्वाह देते हैं और न लिखने की आज़ादी। अगर उन्होंने कभी इस तरह की कोशिश भी की तो उन पर माली व कानूनी कदगन लगाने की कोशिश की जाती रही है। सबसे खास बात प्रेस फाउंडेशन जो आज़ाद कश्मीर में बना है, वो प्रेस फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर में हमारे साथी भाई तो चंद, वो भी चंद एक, सारे नहीं, चंद एक लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। मगर उसमें हमारा ये मुतालबा है, मेरा बातचीत है सेक्रेटरी जनरल कि आज़ाद कश्मीर के अखबार फरोशों को भी उस प्रेस फाउंडेशन में अगर 50% नहीं, कम से कम 20% उनको शामिल किया जाए। अगर उनके भी बाल बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, उनकी सेहत का मामला है, अखबार फरोशों की सेहत का मामला है। इससे कबल जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा अखबार फरोश वफात पा चुके हैं दौरान अखबार फरोशी करते हुए। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1000 सहाफ़ी हैं, जिनमें से केवल 10% सहाफ़ी ऐसे हैं जो रेगुलर हैं। बाकी अब तो इनकी तादाद में और भी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के इस फरसूदा निज़ाम में सहाफ़ी एक पेंसिल और कॉपी लिए हुए सहाफ़त का लबादा ओढ़े हुए भूख और फाका कसी में जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में न्यूज़पेपर्स वेंडर्स की हालात को देखने के बाद और समझने के बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर मुख्तलिफ पेशेवराना खेलों के तई मकामी नौजवानों की दिलचस्पी से हम सभी वाकिफ हैं। इन खेलों में रग्बी भी शामिल है, जिसे बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से कई ठोस इकदामात किए जाते रहे हैं। फिर चाहे बात नया ग्राउंड तैयार करने की हो या फिर आए रोज खेल मुकाबले करवाने की। जम्मू कश्मीर में रग्बी खेल के लिए तैयार होते मुफीद माहौल और हुकूमत की हौसला अफजाई का ही नतीजा है कि यहाँ पर लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी रग्बी के खेल में आगे आ रही हैं और मुख्तलिफ सतहों के मुकाबलों में मकामी खिलाड़ी अपनी काबिलियत का मुजाहिरा कर रहे हैं। आइए रग्बी खेल की बढ़ती मकबूलियत पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आज की तारीख में मुख्तलिफ सतहों पर खेले जाने वाले क्रिकेट, फुटबॉल, मार्शल आर्ट और दीगर पेशा वराना खेलों की तरह रग्बी भी मकामी नौजवानों के दरमियान मकबूल होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ खेल मराकज़ और स्टेडियम्स में मुख्तलिफ सतहों पर मुनक़िद होने वाले खेलों के मुकाबलों में खिलाड़ियों का जोश खरोश काबिल सताइश है। मुकाबला चाहे जिलाई सतह का हो या कौमी सतह का, रग्बी मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों की तरह देखने वाले भी मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक रहते हैं। मकामी नौजवानों की दीवानगी को देखते हुए JNK स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर रग्बी एसोसिएशन जैसी स्पोर्ट्स तंजीमें खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। इसमें बहुत अच्छा हमें स्कोप मिला है और बच्चों ने बहुत अच्छे शदोमद से हिस्सा लेना शुरू किया है। हमारे रग्बी का रोल 17,000 से ज़्यादा बढ़ गया है टोटल JNK में। हमारे पास 80 से ज़्यादा स्कूल है, तो हम छोटे लेवल के भी बड़े लेवल के भी टूर्नामेंट्स कर रहे हैं, चैंपियनशिप्स कर रहे हैं, फ्रेंडली मैचेस कर रहे हैं, ताकि बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा मौका खेलने को मिले। और श्रीनगर ने आज तक दिखा दिया है कि उनमें है मादा खेलने का, क्योंकि अभी तक वरना श्रीनगर से 14 प्लेयर अभी तक इंडिया खेल चुके हैं जिन्होंने अपने लेवल पे खेला है, चाहे वो अंडर 14 रही हो, चाहे वो 19 रही हो, चाहे वो 21 रही हो, तो उन्हें हर लेवल पे अपना लोहा मनवाया है। वादी में रग्बी के तई नौजवानों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए काफी कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए मकामी नौजवान खिलाड़ियों के लिए खास ग्राउंड तैयार करवाए जा रहे हैं ताकि वो रग्बी खेल सकें। इतना ही नहीं, यहाँ के खिलाड़ियों को खेल की महारत को निखारने के लिए आलमी सतह की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर में खेलों के इदारों की इन मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि मकामी खिलाड़ी अपनी सलाहियत का लोहा कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबलों में
मनवा चुके हैं। अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं था रग्बी के साथ लगो, लेकिन डे बाई डे माशाल्लाह रग्बी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। अगर हम 2-3 साल पहले की बात करें, अगर हम स्टेट चैंपियनशिप करते थे तो इतनी पार्टिसिपेट्स नहीं आते थे रग्बी के, लेकिन जब से लीग्स हो गए, स्टेट हो रहे, बाकी चैंपियनशिप्स हो रहे, तो रग्बी भी इंशाल्लाह अब आगे बढ़ रहा है और डे बाई डे ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की कामयाबी को देखते हुए अब और भी ज्यादा मकामी नौजवान रग्बी को पेशा वाराना तरीके से अपना रहे हैं। काबिल गौर है कि रग्बी को सिर्फ लड़के ही नहीं पसंद कर रहे, बल्कि लड़कियां भी इस खेल में आगे आ रही हैं। ज़हनी और जिस्मानी सेहत और ताकत के इस खेल की वजह से नौजवानों की खुद एतमादी में इजाफा देखा जा रहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि खेल जैसी तफरीही सरगर्मियां नौजवानों को मुआशरे की दीगर बुराइयों से महफूज रखने में एक अहम किरदार अदा करती आई हैं। जब से इसमें ज़्यादा चैम्पियनशिप आ रही है, टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो उसके बाद बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। और ये इंडिया में न्यू गेम है, जो अब पहले से नहीं है ये गेम। तो अब जैसे धीरे धीरे आ रहे हैं, बच्चों को पता लग रहा है, जनरेशन को पता लग रहा है, तो वो इसमें ज़्यादा इंडल्ज हो रही है। और साथ में ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम भी है, जिसमें टैकल्स होते हैं, आप एग्रेशन दिखा सकते हो बट टैकल्स दे दे के, एंड इसमें स्पीड का भी यूज़ होता है, आपको अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट करना पड़ता है, ऐसे करके सब पूरी गेम चलती है ये। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की जानिब से रग्बी को काफी तरजीह दी जा रही है, जिसकी वजह से इसमें काफी मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। रग्बी में आला खिलाड़ियों की शोहरत को देखते हुए अब और भी नौजवान आगे आ रहे हैं। अब तो यहाँ ये खेल दिन के साथ साथ रात में भी खेला जा रहा है। इससे मकामी नौजवानों की रग्बी की तरफ दिलचस्पी मजीद बढ़ रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हक की आवाज उठाने पर बुरी तरह से दबाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने स्कर्दू में अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान को मुहर्रम के दौरान गिरफ्तार कर लिया। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये सड़क लुटेल वैली की तरफ जाती है, जो कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान का छिपा हुआ नगीना है, और फिर भी इसे देखकर लगता है कि ये इलाका कॉलोनियल रूल की वजह से पसमानदगी का शिकार बना हुआ है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में छम्मगढ़ का वाकया पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट की आवाम को इंसाफ दिलाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला बारामूला में मकामी आवाम की देरीना मांग को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से सड़क के मैकेडमाइजेशन का काम शुरू किया गया। इस मौके पर वजीर जावेद अहमद डार ने क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की यकीन दहानी करवाई। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन उधमपुर में मकामी नौजवानों की कारोबारी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए 15 रोजा यूथ पावर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जन्नत कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सयाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र शेखावत ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से कश्मीर में शोबाए सयाहत को बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब फिर से टूरिज्म सेक्टर में सयाहों की चहल पहल देखने को मिल रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान दुनिया का ऐसा फेल स्टेट है जिसे दहशतगर्दी को बढ़ावा देने पर जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अपना मुंह छिपाता फिर रहा है। पाकिस्तान अपनी नाकामियों और गलतियों को छिपाने के लिए उल्टा भारत को ही मुरीद इल्जाम ठहराने की नाकाम कोशिशें कर रहा है, और इस काम पर उसका मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स भरपूर साथ दे रहे हैं। लेकिन दहशतगर्दाना वारदातों के पीछे जिम्मेदारी से पाकिस्तान बचने की कितनी भी कोशिशें कर ले, पूरी दुनिया उसके काले कारनामों से बखूबी वाकिफ है।
सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूद टेररिस्ट कैंप्स पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया था। ऐसे में इतने से सबक लेने की पाकिस्तान और उसके बड़बोले मीडिया चैनल हताशा और निराशा में मनगढ़ंत और उटपटांग बातों को खबरों के तौर पर पेश कर रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम की तरक्की और फलाह बहबूदी के निशान ढूंढने से भी दिखाई नहीं देते हैं। आला हुक्काम की नाअहली और बेहिसी की वजह से मकामी आवाम गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाकिस्तान की गुलामी में दिन बिताने पर मजबूर हैं। यहाँ पर लोगों की बदनसीबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चौधरी अनवरुल हक की हुकूमत आवाम की बेहतरी से ज्यादा अपने निजी मफादात को पूरा करने में लगी हुई है। इसके बाइस मकामी लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियात और हक से महरूम होकर रहना पड़ रहा है। इसकी मिसाल वादी नीलम में वाक़े ग्रेस वैली से देखने को मिल रही है, जहां पर लोगों को सड़क और दिगर सहूलियात का शदीद बुहरान का सामना रहता है। मकामी हुक्मरान की लापरवाहियों के खिलाफ कौम परस्त रहनुमा आवाम को आगाह कर रहे हैं, ताकि बरसों से सोई हुई पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुकूमत आवाम को सहूलियात दस्तयाब करवाने में फौरन सरगर्म हो जाए। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। ये है वादी नीलम की ग्रेस वैली। यहाँ पर लोगों को कहने के लिए साल 2025 का दौर चल रहा है, लेकिन आवाम को पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की बेहिसी के चलते मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात के बुहरान से जूझना पड़ रहा है। यहाँ पर बदहाली का ये आलम है कि इलाकाई तरक्की का पैमाना कहे जाने वाले सड़क शाहराहों का कुछ भी अता पता नहीं है, और जो एक आध मौजूद हैं वो भी टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार बनी हुई हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कौम परस्त रहनुमा ख्वाजा मुर्तजा बांदे ने हुकूमत की जानिब से अवाम के साथ बरते जा रहे इम्तियाजी सुलूक की बात उठाई है। ये ग्रेस वैली की पसमानदगी का, इसके इस्तेसाल का और यहाँ की लूट मार का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि 77 साल गुजरने के बावजूद भी जो ये ग्रेस वैली है, ये बाकी जो आज़ाद कश्मीर है, या ये आज़ाद कश्मीर तो आज़ाद कश्मीर है, नीलम से भी कटा हुआ है। आप ये रोड क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि 77 सालों से यहाँ पर मसलत ये 53 सहूलतकारों का टोला और यहाँ की जो लोकल क़यादत है वो यहाँ की एक रोड तामीर नहीं कर सकी। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से पेश किए गए माली साल 2025-26 के सालाना बजट में कुल रकम 31,020 करोड़ रुपए में से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4,062.93 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। लेकिन सबसे पेचीदा सवाल यही है कि क्या चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत आवाम की आसान नक्लो हमल के लिए पक्की सड़कों को बनवाएगी, या फिर ये रकम यहाँ पहले से जारी बदउनवानी की भेंट चढ़ जाएगी। मकामी लोगों को इस बात का बखूबी इल्म है कि पहले की तरह सियासतदानों, अफसरशाही, रसूखदारों और पाकिस्तान के फौजी अफसरों का पेट भरने के बाद जो पैसे बचेंगे उसी फंड से पक्की सड़कें तामीर होंगी। इसका सीधे सीधे यही मतलब निकलता है कि मकामी अवाम के लिए कुछ भी नहीं खर्च किया जाना है, वरना क्या वजह है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी इस इलाके में एक भी पक्की सड़क मौजूद नहीं है। बरसा बरस पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की लापरवाहियों का खामियाजा यहाँ के मकामियों को नक्लो हमल के दौरान परेशानियों की सूरत में उठाना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि नीलम वैली जन्नत है और जन्नत आसाइशों और सहूलियात का नाम है, तो हम अगर इसे कहें तो ये जो जहन्नम का बदतरीन जो दर्जा है उसमें हम रह रहे हैं, और हमारे लोगों को जो है वो अजियत दी जा रही है, और इस अजियत का जिम्मेदार 53 का वो सहूलतकार टोला है जो हम पर 77 सालों से मुसल्लत है, जिसने यहाँ की आवाम का जो इस्तेसाल है वो अपनी नस्लों के और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ की आवाम को दाव पर लगाया हुआ है। मकामी अवाम सिर्फ सड़कों की खस्ता हाली से ही नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से इन्हें आए रोज मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात और हक व हुकूक से दूर रखा जा रहा है। यहाँ पर क्या शहरी और क्या दूर दराज के देही इलाके, सब जगह मकामी अवाम को हुकूमत की जानिब से नारवा और इम्तियाजी सुलूक भुगतना पड़ रहा है।
जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत की नाअहली के चलते गुर्बत में जीते यहाँ के लोग पत्थर के जमाने में रहने पर मजबूर हैं और दरपेश मसाइल के लिए आवाज उठाने पर इन्हें मुख्तलिफ हरबों से दबाया जाता है और झूठे मामलों में फंसाकर जेलों में कैद कर लिया जाता है। एक तवील वक्त से ग्रेस वैली में एक अदद पक्की सड़क नहीं बनवा पाना पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की गैर संजीदा रवैये की जीती जागती मिसाल पेश होती है। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में लेवेंडर की काश्तकारी को मजीद बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिमत में जम्मू कश्मीर इंतजामिया खासतौर से फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट काफी अहम किरदार अदा कर रहा है। लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए महकमे के अफसरान मकामी काश्तकारों को ताउन देते हुए उनकी हर तरह से माली व तकनीकी मदद कर रहे हैं। इसकी मिसाल जिला डोडा में यकीनी होते हुए भी दिखाई दे रही है, जहां पर मकामी काश्तकार न सिर्फ इस मुनाफा बख्श जरई पैदावार से अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, बल्कि डोडा में पर्पल रेवोल्यूशन में अपनी शमूलियत को यकीनी बना रहे हैं। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की सर्द और खुश्क आबो हवा को फूलों की काश्त के लिए इंतहाई मौजूद समझा जाता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए महकमा बागबानी की जानिब से पहले वादी कश्मीर में और फिर जम्मू के मुख्तलिफ अजला में लेवेंडर की काश्त को फरोग दिया जा रहा है। मुतल्लिका महकमे के अफसरान की काविशों का समरा है कि मकामी किसान लेवेंडर की काश्त से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसकी एक मिसाल डोडा जिले में देखी जा सकती है, जहां किसान लेवेंडर की काश्त से पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। इसका ये था कि उस टाइम हमारे पास यहाँ पे इसका लेवेंडर का क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में अवेलेबल नहीं था, तो हमने इनको IIIM कश्मीर से ये प्लांटिंग मटेरियल लाके हमारे किसान भाइयों को प्रोवाइड कराया, ताकि जो लेवेंडर एक एरोमेटिक क्रॉप है और जो हमारा भद्रवाह का एरिया काफ़ी इसके लिए सूटेबल है, तो हमने अपने फार्मर को इनकरेज किया कि वो एरोमेटिक क्रॉप की जो कल्टीवेशन वो यहाँ पे स्टार्ट करें। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की तरफ से अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमने अपने किसान भाइयों को जो इंसेंटिव किसानों को लेवेंडर की कल्टीवेशन पे 50% जो सब्सिडी है वो देना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जो किसान भाई हैं हमारे इसके लेवेंडर की खेती में जुड़ते रहे, क्योंकि इसका ये मेन रीज़न ये था कि पहले जो हमारे किसान भाई ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे उसमें जो उनका मुनाफा था वो 4 से 5 हज़ार रुपया वो एक कनाल से कमाते थे। लेवेंडर की खेती करने के बाद जो इनका मुनाफा था वो 4-5 गुना बढ़ गया। जम्मू कश्मीर में मिशन अरोमा मंसूबा शुरू करने का मकसद यहाँ खुशबूदार फूलों की काश्त और उनसे निकलने वाले तेल की मिकदार को बढ़ाकर मुल्क की अरोमा इंडस्ट्री में अपना तामुन देना है। इसी मकसद के पेश नज़र डोडा में महकमे बागबानी के अफसरान की जानिब से लेवेंडर की कैश क्रॉप के तौर पर काश्त के लिए मकामी किसानों को काश्त की तरबियत फराहम की जा रही है। साथ ही माली और तकनीकी इमदाद भी दस्तयाब करवाई जा रही है। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि साल 2010 में डोडा में लेवेंडर की काश्त का तजुर्बाती तौर पर आगाज किया गया था, जिसमें उस वक्त 2 या 3 किसानों को शामिल किया गया था। लेकिन आज महकमे की मुस्बत कोशिशों का नतीजा है कि न सिर्फ इसके किसानों की तादाद में इजाफा हुआ है, बल्कि इस हर्बल मेडिसिनल ज़रई पैदावार की फरोख्त से मकामी किसानों की आमदनी में भी नुमायां इजाफा हुआ है। जो फार्मर पेमेंट पे ये जो नर्सरी है, नर्सरी से प्लांट हमसे ही ले रहे हैं, तो उनको फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है सब्सिडी दे रहे हैं ताकि किसानों की हेल्प हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आगे आए। तो आपको लगता है ये कारगर साबित होता है, खासकर जो दूर दराज इलाके में किसान रहते हैं? देखिए जी, देखिए फ़ायदे वाली बात तो है ही। जब किसी किसान ने खुद के पैसे खर्च करके इसको लगाना है, तो उससे अच्छा है कि अगर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इनको 50% सब्सिडी दे रहा है तो किसानों के लिए फ़ायदेमंद तो है ही।
जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों की तरह ही जिला डोडा के देही इलाकों को भी कुदरत ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है। यहाँ की आबो हवा और ज़रख़ेज़ ज़मीन मुख्तलिफ अक़साम के फूलों और मेवों के साथ साथ लेवेंडर की काश्त के लिए भी काफी मौजू है। इसी वजह से यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में गुलाब, मेरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल, लेवेंडर और कई अक़साम की नक़द आवर फसलों की काश्त की जा रही है। काबिल गौर है कि मकामी किसान रिवायती ज़राअत के साथ साथ मुतबादिल ज़राई तरीक़ों से भी अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। से हमें काफ़ी फ़ायदे मिले हैं, जैसे कि हैंड वॉश, साबुन बनाना और परफ्यूम, रूम फ्रेशनर वगैरह इत्यादि। इससे हमें रोज़गार भी मिल रहा है और अकाउंटों में सब्सिडी भी आ रही है। जी। तो आपको कैसे यहाँ लेवेंडर की तरफ आपने सोचा कि मैं लेवेंडर की खेती बाड़ी करूँ और क्या मदद मिली आपको इससे? इससे एक तो हमें रोज़गार, हाँ जी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, और जैसे कि लेडीज़ों को काफ़ी फ़ायदा हुआ इसमें। जैसे कि पहले हम धान, चावल, दालें इत्यादि लगाते थे, इसके बाद हमें काफ़ी मतलब लेडीज़ों को अकाउंट में जब से सब्सिडी आना स्टार्ट हुई है और काम थोड़ा मतलब हटके थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हुई है, तब से ये ज़्यादा लेडीज़ें इसके बारे में प्रभावित हुई हैं। लेवेंडर की मांग सिर्फ खुशबू या इत्र के लिए ही नहीं बल्कि ये मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि डोडा के किसान बड़ी तादाद में लेवेंडर की काश्त से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ वर्षों के दौरान मकामी किसानों की ज़रूरी पैदावार और आमदनी बढ़ाने के मंसूबों को ज़मीनी सतह पर यकीनी बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इन कोशिशों के नतीजे में मुख्तलिफ देही इलाकों में मकामी ख़वातीन भी लेवेंडर की काश्तकारी में आगे आ रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।